हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू स्टडी आईएएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यहाँ पर इंडियन आर्ट एंड कल्चर बुक को कवर कर रहे हैं, जो कि नितिन सिंघाना द्वारा लिखी गई बुक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी में काफ़ी सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इस बुक से आते हैं। इसीलिए हम लोगों ने पूरे ही यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सबसे अलग तरीके से बुक को कवर करा है। सारे चैप्टर्स को डिटेल में कवर करा है। एज यू कैन सी दी सीरीज़, आपने पूरी सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पर देख सकते हैं आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनको डिटेल में कवर करा गया है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पे अवेलेबल कर दी गई हैं, प्रोवाइड कर दी गई हैं। आप यहाँ पर आराम से पूरी बुक की सीरीज़ को देख सकते हैं, साथ ही साथ नोट्स में बना सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेंगे बाद में, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पर हम लोग जो अब आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 18, जिसमें हमने फेयर्स और फेस्टिवल्स, जो कि पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में बता दूं हमने क्या क्या कवर करा था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। उस प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 18 का फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, हमारा चैप्टर नंबर 18 का नेम है, उसमें हमने हिंदूज फेस्टिवल्स को कवर करा था, क्योंकि हमारा रिलीजियस फेस्टिवल्स चल रहा है। उसमें हमने हिंदू फेस्टिवल्स को कवर करा था, जिसमें हमने दिवाली, दीपावली की बात करी थी, शरद पूर्णिमा की बात करी थी, होली की बात करी थी, मकर संक्रांति की बात करी थी, जन्माष्टमी की बात करी थी, दशहरा पड़ा था, रामनवमी पड़ा था, दुर्गा पूजा पड़ी थी, गणेश चतुर्थी पड़ी थी, करवा चौथ पड़ा था, रथ यात्रा, लॉर्ड जगन्नाथ यात्रा के बारे में कवर किया था, महाशिवरात्रि के बारे में पढ़ा था, और लास्ट टॉपिक विच वी हैव कवर्ड इज छठ पूजा। छठ पूजा हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था। नाउ वी विल टॉक अबाउट मुस्लिम फेस्टिवल्स। टुडे वी विल टॉक अबाउट मुस्लिम फेस्टिवल्स एंड इन विच ईद उल फितर विल बी डिस्कस। उसके बाद वहाँ पे ईद उल जुहा के बारे में बात करेंगे, मिलाद उन नबी, मुहर्रम, शब बरत, शब मिराज। देन उसके बाद हम लोग क्रिश्चियन फेस्टिवल्स के बारे में बात करेंगे, इन विच वी विल टॉक अबाउट क्रिसमस, ईस्टर एंड गुड फ्राइडे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सिख फेस्टिवल्स की भी, गुरु पर्व जिसमें हम बात करेंगे, और उसके बाद वहाँ पे जितने भी हमारे सिख में फेस्टिवल्स आते हैं, लोहरी हो गया, सोडल मेला हो गया, वैसाखी हो गया, होला मोहल्ला हो गया, ये सारी चीज़ें वी विल कवर। ओके, तो हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं आज, और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग यहाँ पे निपटा दें। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। दिस कोर्स इज प्रेजेंटेड बाय मी, दीपक यादव। तो गाइज़, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती है अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, कि हाउ टू टेक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, की किस तरीके से अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लिया जाता है, अगर आपको इन सारी चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस ऑन द वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऑफ स्टडी आईएएस। एज यू कैन सी, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है स्टडी आईएएस का, इंस्टा है, इंस्टाग्राम पर भी है, और साथ ही साथ फेसबुक पर भी। यू कैन मेल योर प्रॉब्लम ऑल्सो, ठीक है, आप यहाँ पर मेल भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप कंफर्टेबल हो। यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस, कि यहाँ पर जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, चलते हैं अभी हम लोग अपनी मेन इन्फॉर्मेशन जो कि अनअकैडमी की तरफ से है उसके ऊपर। ओके, सो गाइस, एज यू नो, द अनअकैडमी इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। तो गाइज़, यहाँ पर यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 की जो प्रिपरेशन करना चाहता है उनके लिए एक सुनहरा मौका है। 3 डायनेमिक बैचेस आ रहे हैं अनअकैडमी पर, जो कि कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे यूपीएससी सीएससी 2020 और 21 की। तो गाइज़, ये 20 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। तो गाइज़, बिल्कुल भी देरी ना करें, आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप जा सकते हैं, यू कैन गो फॉर इट, आप जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि इस तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन लेना है एंड हाउ यू विल गेट डिस्काउंट। ओके, आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा, आई विल टॉक अबाउट इट। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे आपको तीनों ही लैंग्वेजेस में बैचेस मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप। जो हमारा बाइलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, जिसका नाम मिशन यूपीएससी सीएससी 2021 है। उसके बाद हमारा हिंदी, जो कि प्योरली हिंदी में है, और वी हैव एक्सपीडिशन बैच ऑल्सो विच इज़ इन द प्योरली इंग्लिश। ओके, यहाँ पर जो कि प्योर इंग्लिश में है। तो गाइज, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, यू कैन गो फॉर इट, यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ इट। उसके बाद यहाँ पर हम बात करें, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 24 मंथ्स का या फिर 12 मंथ्स का, ठीक है, ये आपके बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, दिस इज टोटली अप टू यू कि आप कितने 1 साल का लेते हैं या 2 साल का। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्शन गेट सब्सक्रिप्शन करेंगे, तो यहाँ पर आप अगर ये वाला कोड डालते हैं UPSCYT, देन यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। अगर आप UPSCYT डालोगे कोड तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा, ठीक है गाइस। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा, डिस्काउंट हर किसी को चाहिए होता है, तो आप यहाँ पे डिस्काउंट का फ़ायदा भी उठा सकते हैं विद दिस कोड। सो गाइस, डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड इन ऑर्डर टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। तो चलते हैं हम अब अपने चैप्टर नंबर 18 के ऊपर, जो हमें डिस्कस करना है, जैसे मुस्लिम फेस्टिवल्स। तो चलते हैं उसके ऊपर। नाउ लेट्स जंप ऑन टू इट। तो गाइज, लास्ट लेक्चर में हमने हिंदू फेस्टिवल्स कवर करे थे, आपको याद होगा, दिवाली के बारे में, दीपावली के बारे में पढ़ा था, शरद पूर्णिमा, होली,
उसके बाद मकर संक्रांति पड़ा था, अब उसका दशहरा कवर किया था, रामनवमी, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, करवा चौथ, रथ यात्रा, उसके बाद महाशिवरात्रि, छठ पूजा। नाउ यहाँ से स्टार्ट होने वाला है आज का हमारा लेक्चर, दैट इज़ मुस्लिम फेस्टिवल्स। और मुस्लिम फेस्टिवल्स की बात करेंगे इंटरेस्टिंग वे में, सारी बातें समझ में आएंगी आपको डेफिनेटली। तो बात करते हैं मुस्लिम फेस्टिवल्स की। जो सबसे पहला फेस्टिवल आता है मुस्लिम में, मुस्लिम कम्युनिटी में, एंड दैट इज़ ईद उल फितर। ईद उल फितर यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है। ये एक वन ऑफ द फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट करा जाता है मुस्लिम्स के द्वारा, मुस्लिम्स कम्युनिटी के द्वारा पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करा जाता है। जो ये फेस्टिवल है ये कब आता है? लास्ट डे ऑफ दी होली मंथ ऑफ रमज़ान। आपको पता होगा रमज़ान का महीना चलता है, रमज़ान का महीना आता है, उसके लास्ट डे पर हमारी ईद उल फितर मनाई जाती है, जैसे कि अभी रिसेंटली निकली है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक 9th मंथ यहाँ पे जो कि हमारा रमज़ान का महीना होता है, 9th मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर, इन विच डे यहाँ पर ईद उल फितर जो हमारा सेलिब्रेट करा जाता है। अब जो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, जब हमारा रमज़ान का मंथ होता है, उसमें क्या करते हैं, जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ होती है वो अपने फास्ट करते हैं। ठीक है, फास्ट रखते हैं पूरे दिन। ठीक है, फास्ट रखने के बाद यहाँ पे आप देखोगे पूरे दिन एंटायर डे फास्टिंग करी जाती है। उसके बाद यहाँ पे और क्या चीज़ें जो प्रोसेस ऑफ फास्टिंग होती है यहाँ पर, ये मुस्लिम लॉ में है, शरिया में है, तो यहाँ पर ये चीज़ें ये लोग फॉलो करते हैं। अब जो ये डे ऑफ फेस्टिवल है ईद उल फितर, ये कैलकुलेट करा जाता है आफ्टर अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है कि यहाँ पर इसके पीछे होता है कि यहाँ पर ईद उल फितर कौन से दिन हो सकता है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है इसके बियॉन्ड। तो यहाँ पे आप बात करेंगे तो जैसे हमारा फर्स्ट डे ऑफ द मंथ ऑफ शवल जो होता है, इसके दिन सेट होता है, या फिर आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ द मून एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान, यानी कि बिल्कुल मंथ का जो एंड होता है उसमें अगर मून दिख जाता है, पहले एक रात पहले चंद्रमा दिखता है, ठीक है, तो उसके बाद वहाँ पर डिसाइड करा जाता है कि हाँ नेक्स्ट डे ईद उल फितर है। नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ ईद उल जुहा और ईद उल अजहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसे हम लोग बकर ईद भी कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो गोट और जो बकरा होता है उसकी सेक्रीफाइस करी जाती है, उसकी बलि दी जाती है। जो ये सेलिब्रेट होता है 10th डे ऑफ द दुहा अल हिज्जा। ठीक है, कब सेलिब्रेट करा जाता है? दुहा अल हिज्जा के 10वें दिन पे, जो कि 12th मंथ है इस्लामिक कैलेंडर का। अगर हम इस्लामिक कैलेंडर देखें तो ये 12वां महीना आता है। हमने कवर किया था इस्लामिक कैलेंडर इन दी चैप्टर नंबर 17 में हमने कवर किया था। आपने अभी तक नहीं देखा है कैलेंडर्स इंडिया तो जाके देख लेना, मैंने आपको फेस्टिवल्स के वो कैलेंडर्स के बारे में बताया है और जितने डेज आते हैं उसके बारे में बताया। तो ये हमारा दुहा अल हिजा, ये हमारा 12th मंथ है, ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर का। यहाँ पर ईद उल जुहा, ईद उल अज़हा होता है, सेलिब्रेट करा जाता है। और ये सेलिब्रेट करा जाता है इन द ऑनर ऑफ प्रॉफिट इब्राहिम। प्रॉफिट इब्राहिम जो कि डिवोशन देते हैं अल्लाह को, उनके लिए यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करा जाता है। जो कि यहाँ पर कहा गया था, ये टेस्ट करे गए थे कि गॉड ने यहाँ पर ने कहा था कि अपने सन की सेक्रीफाइस कर दो, सन को दे दो, ठीक है, सन को सेक्रीफाइस कर दो, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करा जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड दैट इज़ मिलाद उन नबी। सो गाइज़, मिलाद उन नबी के बारे में बात करते हैं। गाइज़, अभी तक आप यहाँ पर आ गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और शेयर ज़रूर करना। तो अभी हम बात करते हैं मिलाद उन नबी की। जो ये फेस्टिवल है इसे 12 वफ़ात भी कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये एक बर्थ एनिवर्सरी है प्रॉफिट मोहम्मद की। अगर हम कुरान के अकॉर्डिंग देखें तो जो प्रॉफिट हैं ये इनका बर्थ हुआ था 12th डे ऑफ द राबी अल अव्वल। राबी अल अव्वल के 12वें दिन में, जो ये हमारा 3rd मंथ ऑफ द मुस्लिम कैलेंडर है। राबी अल अव्वल ये हमारा तीसरा महीना होता है मुस्लिम कैलेंडर में, और इसमें जो 12वां दिन होता है, जो 12वां दिन होता है राबी अल अव्वल का, वो यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद ने उस दिन जन्म लिया था। उसके रिगार्डिंग मिलाद उन नबी को सेलिब्रेट करा जाता है। और जो ये बर्थ डे होता है इसे हम लोग मिलाद उन नबी और मौलिद उन नबी भी कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि जो ये डे है जहाँ पे प्रॉफिट डिपार्ट करे गए थे अर्थ से, उसके बाद जो सेलिब्रेशन है इस डे, यहाँ पर इस डे पे वो काफ़ी ज़्यादा सबड्यूड है। सबड्यूड यानी दबा दबा जो सेलिब्रेशंस किया जाता है यहाँ पर, कुछ ज़्यादा खास नहीं होता। नाउ वी विल टॉक अबाउट मुहर्रम। आते हैं हम लोग मुहर्रम में। मुहर्रम के बारे में आधे से ज़्यादा लोगों को पता होगा, जो मैं नहीं पता है तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ, आपको सारी चीज़ें बताऊँगा अच्छी तरीके से। अब जो ये फेस्टिवल है मुहर्रम, ये काफ़ी ज़्यादा सैड दुखद वाला फेस्टिवल है, क्योंकि यहाँ पर इसको एसोसिएट करा जाता है हुसैन जी की यहाँ पे डेथ हुआ था, ठीक है, हुसैन की यहाँ पे डेथ हुई थी, जो कि अली के यहाँ पर सन ऑफ अली हुसैन, इनकी डेथ हो गई थी। इसके रिगार्डिंग इसको मुहर्रम मनाया जाता है। जो ये फेस्टिवल है ये आता है पहले महीने, इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग पहले महीने में आता है, जिसे हम लोग मुहर्रम कहते हैं। नाउ इंसिडेंटली बात करें तो जो इस्लामिक न्यू ईयर है ये आता है
पहले महीना यानी कि इस्लामिक कैलेंडर का पहले महीने के पहले दिन, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर देख रहे हैं, इंडियन कैलेंडर मत देखना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक कैलेंडर पहले महीने के पहले दिन पे हम मुहर्रम मनाते हैं। जो ये 10th डे होता है मंथ का मुहर्रम का, यहाँ पर इसे यौम उल अशूरा भी कहा जाता है, जो कि ऑब्जर्व करा जाता है एज अ डे ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग यानी कि शोक जो होता है ना, शोक जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर प्रकट करा जाता है उसके बाद शिया मुस्लिम्स के द्वारा ऑल ओवर दी वर्ल्ड। नाउ अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्रोसेशंस निकलते हैं, जैसे कि जुलूस वगैरह निकलते हैं, जैसे हम लोग तजिया कहते हैं, और वो अपने आप को खुद को मारते हैं चेन से, ब्लेड से, ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, पार्ट्स ऑफ द इंडिया में बात करें, जो पीपल हैं, लोग ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, आप देखा होगा ब्लैक कलर के कुर्ता पजामा पहनते हैं, साथ ही साथ शरबत वगैरह बांटा जाता है, जूस दिया जाता है लोगों को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ शब बरत। शब बरत के बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये भी एक मुस्लिम कम्युनिटी का फेस्टिवल है। इसे हम लोग यहाँ पर और क्या कहते हैं, नाइट ऑफ इमेनिसिपेशन भी कहा जाता है, आज़ादी की नाइट भी कही जाती है, जो कि ऑब्जर्व करी जाती है एक नाइट फॉलिंग बिटवीन 14th और 15th डे ऑफ द मंथ ऑफ शबन। शबन के महीने में 14 से 15वां दिन जो होता है वो यहाँ पर शब बरत का होता है। या फिर अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम ट्रेडिशन देखें, जो हर एक पर्सन की डेस्टिनी होती है, ठीक है, इसको डिटरमाइन करी जाती है इस रात में इसको देखा जाता है, इसकी डेस्टिनी। जो ज़्यादातर शिया मुस्लिम्स होते हैं ये सेलिब्रेट करते हैं 15वें दिन, और जो शबन महीने का 15वां दिन होता है, इस दिन यहाँ पे शब बरत को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी होती है इमाम मोहम्मद अल महदी की भी है, यहाँ पर जो है महदी की भी क्या है एनिवर्सरी होती है, जो कि 12th इमाम थे, और इन्हें क्रेडिट दिया जाता है कि जो वर्ल्ड को यहाँ पर इन्होंने बचाया इनजस्टिस से, ऑपरेशन से, इस वजह से यहाँ पर इनको क्रेडिट भी दिया जाता है। नाउ शब मिराज के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब है नाइट ऑफ एसेंट, आरोहण की रात को भी यहाँ पर इसे कहा जाता है। ये भी बिलीव करा जाता है जो होली प्रॉफिट हैं उन्होंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू करा था, साथ ही साथ जो ऑलमाइटी थे उसके पास तक पहुँचे थे, ईश्वर के पास तक पहुँचे थे, ठीक है, अल्लाह के पास तक पहुँचे थे। उसके बाद यहाँ पर ये किस दिन होता है, 27th डे ऑफ रजब के 27वें दिन पर 27 डे या फिर रजब 2 years बिफोर हिजरा यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करा जाता है। अब जो ये जर्नी है ये फिज़िकल बॉडी से नहीं होती, ये जर्नी होती है एक 5 डेली प्रेयर से, ठीक है। फिज़िकल बॉडी से जर्नी नहीं करी जाती है, अपनी बॉडी से, शरीर से चल के जर्नी नहीं करी जाती है, लेकिन दिन में 5 बार प्रेयर करने के बाद यहाँ पे जर्नी करी जाती है। नाउ वी हैव कवर्ड मुस्लिम फेस्टिवल्स जो हमने वो कवर कर लिए, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने, ईद उल फितर पढ़ा, ईद उल जुहा, ईद उल अज़हा, मिलाद उन नबी, मुहर्रम, शब बरत, शब मिराज। नाउ वी विल कवर क्रिश्चियन फेस्टिवल्स। अब हम क्रिश्चियन फेस्टिवल्स को कवर करेंगे। सबसे पहला ये जो फेस्टिवल है, यहाँ पर मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, याद रखना आपको, ये दैट इज़ क्रिसमस। यहाँ पे ये जो क्रिसमस फेस्टिवल है जिसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये हमारा क्रिसमस के बारे में है। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट। जो ये डे है ये सेलिब्रेट करा जाता है पूरे वर्ल्ड में एज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे उसके रिगार्डिंग यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करा जाता है क्रिसमस को। और ज़्यादातर आपको पता ही होगा 25 दिसंबर, हर साल 25 दिसंबर को ये डे आता है। जो ये सेलिब्रेशन है ये बिगिन होता है मिडनाइट मास से, ठीक है, आधी रात से यहाँ पे इसको सेलिब्रेशन जो है स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 25 दिसंबर को है तो 24 दिसंबर की रात से ही सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद देखोगे आप यहाँ पर यही बात कही जा रही है, जो कि ये सिग्निफाई करता है जो ये भी कहा जाता है यहाँ पर कि जो जीसस क्राइस्ट उनका बर्थ हुआ था मिडनाइट में हुआ था, यानी कि 24 की रात को हुआ था, है ना। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है, 24 की रात से ही यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को। नाउ अब जो पीपल हैं वो चर्च वगैरह जाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। उसके बाद जो पीपल हैं वो एक दूसरे के घरों में जाते हैं और गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज करते हैं। जो रिचुअल्स होते हैं इसमें अटैच्ड हैं वो कौन कौन से 2 रिचुअल्स अटैच्ड हैं। एक तो क्रिसमस ट्री के बारे में सबको पता होगा, क्रिसमस ट्री लोग बनाते हैं, कोई आर्टिफिशियल ख़रीदता है। उसके बाद यहाँ पर हर एक हाउस में इसको सेट करा जाता है, डेकोरेट करा जाता है, लैम्प से, लाइट से, होली से, इन सारी चीज़ों से सजाया जाता है क्रिसमस ट्री को। उसके बाद जो एक अदर मेथड वो क्या है, सेंटा क्लॉज के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिन्हें हार्बिंगर ऑफ गिफ्ट्स कहा जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर बताया जाता है गिफ्ट्स वगैरह लेके आते हैं रात में, है ना। तो सेंटा क्लॉज का भी वर्णन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। नाउ अब आता है हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन फेस्टिवल इज ईस्टर एंड गुड फ्राइडे, ठीक है। ईस्टर और गुड फ्राइडे के बारे में बात करें तो ये जो डे है वो सेलिब्रेट करा जाता है रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, पुनरुत्थान के बारे में या फिर पुनर्जीवन के बारे में यहाँ पर इसको बताया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करा जाता है। अगर हम बाइबल के अकॉर्डिंग देखें तो 3 दिन जब जीसस क्राइस्ट क्रूसीफाइड, यानी कि जीसस क्राइस्ट को यहाँ पर आपको पता होगा ऐसे करके यहाँ पर टांग दिया गया था, है ना। तो उसके बाद
क्या हुआ था? आफ्टर 3 days व्हेन जीसस वाज क्रूसिफाइड। एक सेकेंड गाइस, ओके। तो यहाँ पर रिसरेक्ट भी करा गया था इन्हें, यहाँ पुनर्जीवन के बारे में बात हो रही है। ईस्टर जो है ये कहता है कि जो यहाँ पर ये है हमारा रिसरेक्शन है वो एक ट्रम्प जो जीत है लाइफ की ओवर डेथ, यानी ज़िंदगी की मौत के ऊपर एक जीत थी ये। नाउ यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं क्रिश्चियन और जूइश ट्रेडिशन में ओकेजन ऑफ ईस्टर पे, ठीक है। ईस्टर का ओकेजन जो हमारा ये फेस्टिवल है उसके ऊपर कुछ यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि क्रिश्चियन और जूइश सेम सिमिलैरिटीज़ को यहाँ पर फॉलो अप करते हैं। जो ये कन्फ्यूजन है ये सॉल्व करी गई आफ्टर हिस्टोरिक काउंसिल ऑफ नेसेंस हेल्ड इन 325 AD फिक्स द डेट ऑफ ईस्टर ऑन द फर्स्ट संडे। यानी ये कन्फ्यूजन थी, जो फिक्स डेट थी वो फिक्स नहीं हो पा रही थी ईस्टर की, लेकिन जब फिक्स करी गई फर्स्ट संडे आफ्टर द फर्स्ट फुल मून, यानी कि पहले फुल मून का कौन सा दिन होता है जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस, ठीक है। फुल मून के यहाँ पे बाद फर्स्ट संडे जो आता है उसके दिन यहाँ पर इसको जो है सेलिब्रेट करा जाता है, जो कि आता है 21 मार्च के आसपास, ठीक है। अब जो ये फेस्टिवल है गुड फ्राइडे, यहाँ पर ये मेमोरी है किनकी? क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया था, जो टांग दिया था, उसके बाद यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे इसको फेस्टिवल को मनाया जाता है। नाउ हमने क्रिश्चियन फेस्टिवल्स को भी कवर किया, अब हम बात करेंगे सिख फेस्टिवल्स की। सिख फेस्टिवल्स में भी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं जिसको हम कवर करेंगे, इंटरेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं, आपको डेफिनेटली समझ में आएंगे। तो उसमें हम बात करेंगे गुरु पर्व की बात करेंगे, प्रकाश उत्सव, 10वें पातशाह की बात करेंगे, मागी की बात करेंगे, होला मोहल्ला की बात करेंगे, वैसाखी की बात करेंगे, लोहरी की, सोदल मेला की बात करेंगे। तो गाइज इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, आगे तक बने रहना, सिख फेस्टिवल्स को ख़त्म करेंगे। अब जो सिख कम्युनिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको सेलिब्रेट करती है। ऑल्दो जो गुरु पर्व है ये सेलिब्रेट करा जाता है बर्थ किसके लिए? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द 10 सिख गुरुज, 10 सिख गुरुज की बर्थ एनिवर्सरी के रिगार्डिंग इसको सेलिब्रेट करा जाता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है वो गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी हैं। एक अनदर इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो गुरु पर्व यहाँ पर जो है क्या देखा जाता है मेमोरी में, किसकी मेमोरी में सेलिब्रेट करा जाता है? जो शहीद हुए थे गुरु अर्जन देव और गुरु तेग बहादुर जी, उनके यहाँ पर मेमोरी में इसको सेलिब्रेट करा जाता है, जिन्होंने अपनी लाइफ दे दी थी मुगल्स को, ठीक है, सिख धर्म को प्रोटेक्ट करते करते। अब जो सिख कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करती है गुरु नानक जयंती, गुरु नानक जी के बर्थडे के बाद, बर्थडे जिस दिन होता है उस दिन गुरु नानक जयंती को सेलिब्रेट करा जाता है। जितने भी गुरुद्वाराज होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल सर्विसेज होती हैं, लंगार को बांटा जाता है, ठीक है। उसके बाद जितने भी ग्रुप अप्स हैं यहाँ पर ये सारे जो हैं कॉज हैं सेलिब्रेशन और रिमेंबरिंग द लॉर्ड, यानी जितने भी ग्रुप अप्स होते हैं इन सब के द्वारा हम लोग जो लॉर्ड हैं उनको रिमेंबर करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ प्रकाश उत्सव 10वें पातशाह। इनके बारे में बात करें इस फेस्टिवल के बारे में, जो ये फेस्टिवल है सेलिब्रेट करा जाता है ऑन द बर्थडे ऑफ 10 सिख गुरु गोबिंद, 10 गुरु गोबिंद के यहाँ पे बर्थडे के ऊपर 10th 10 नहीं है 10वें जो सिख गुरु गोबिंद सिंह जी थे इनके बर्थडे के लिए यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करा जाता है। इसका मतलब है कि जो बर्थडे सेलिब्रेशन करना 10th डिवाइन लाइट और डिवाइन नॉलेज का जो ये ओकेजन है ये काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करा जाता है सिख्स के द्वारा 31 जनवरी हर साल, यानी 31 जनवरी हर साल को यहाँ पर ये जो हमारा फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट करा जाता है सिख कम्युनिटी के द्वारा। नाउ अब बात करते हैं मागी के बारे में। ये एक सीजनल गैदरिंग है सिक्स से और यहाँ पे सेलिब्रेट करा जाता है हर साल। ये सेलिब्रेट करा जाता है मुक्तसर में, किसकी मेमोरी में? जो 46 जो हमारे 46 थे, 40 यहाँ पर जो हमारे सिख थे वो शहीद हो गए थे, ठीक है, मुगल से लड़ते लड़ते, तो उनके रिगार्डिंग उनके लिए इसको सेलिब्रेट करा जाता है। और जो 10th गुरु गोबिंद सिंह थे ये भी यहाँ पर इनकी भी डेथ हो गई थी, ये लड़ते लड़ते यहाँ पे शहीद हो गए थे वज़ीर खान से, ठीक है। वज़ीर खान जो कि मुग़ल एम्परर था यहाँ पर 1705 का, तो उससे लड़ते लड़ते यहाँ पे शहीद हो गए थे, तो उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पर इसको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करा जाता है। अब बात करते हैं होल मोहल्ला की। होल मोहल्ले के बारे में जो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा फेस्टिवल है, इवेंट है सिख के लिए, और ये जो है जो न्यू ईयर होता है सिख का नया साल होता है उसको यहाँ पर ये चीज़ें क्या होता है यहाँ पर आप देखोगे, एंड ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द सिख न्यू ईयर। यहाँ पे जो इवेंट है ये सिख ईयर का जो हमारा सिख का न्यू ईयर होता है उसको तब सेलिब्रेट करा जाता है। और यहाँ पर ये मंथ ऑफ मार्च में जो ये सेलिब्रेट करा जाता है सेकंड डे ऑफ द लूनर मंथ। लूनर मंथ में कितने दिन होते हैं जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली कैलेंडर जो चैप्टर कवर किया था उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। तो लूनर मंथ के सेकंड दिन पे यहाँ पर ये इसको होल मोहल्ला को सेलिब्रेट करा जाता है और यहाँ पे ये हेल्ड होता है आनंदपुर साहिब में। उसके बाद ये स्टार्ट किया गया था गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा
मॉक बैटल्स हैं उनके लिए, साथ ही साथ जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, कीर्तन है, पोइट्री कॉम्पिटिशन्स, ये सारी चीज़ें इस फेस्टिवल में करवाई गई। अब बात करें हम लोग, ये जो फेस्टिवल है इसे सिख ओलंपिक्स भी कहा जाता था। जो इवेंट्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे हॉर्स राइडिंग हो गई, तलवारबाजी हो गई, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस फेस्टिवल में फॉलो अप करी जाती हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट फेस्टिवल, वो है हमारी वैसाखी। ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट करा जाता है 13 और 14 अप्रैल हर साल। हर साल के 13-14 अप्रैल को, यहाँ पे 13 या 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करा जाता है। जो ये फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट है सिख न्यू ईयर का, साथ ही साथ जो बर्थडे था यहाँ पे खालसा पंथ का, उसके रिगार्डिंग इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये यहाँ पर ये स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल है सिख्स का, ठीक है। यहाँ पर फसल की कटाई वटाई होती है, स्प्रिंग हार्वेस्टिंग होती है, तो उसके रिगार्डिंग इसको तब भी सेलिब्रेट करते हैं। जो गुरुद्वाराज होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से सजाया जाता है, कीर्तन वगैरह करे जाते हैं। सिख जो होते हैं वो लोग यहाँ पर एक अपनी सैक्रेड रिवर में जो है नहाते वगैरह हैं, बाथ वगैरह लेते हैं अपनी रिलीजियस रिवर में। टेम्पल्स में जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, और बाकी सारा फूड वगैरह यहाँ पे पार्टी वगैरह करी जाती है। नाउ अब बात करते हैं लोहरी की। लोहरी के बारे में सभी को पता होगा, एक लोहरी ये काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट करा जाने वाला यहाँ पर सिख कम्युनिटी का फेस्टिवल है। जो ये ओकेजन है ये सेलिब्रेट करा जाता है 13 जनवरी को इन द मंथ ऑफ माघ के महीने में 13 जनवरी को इसको सेलिब्रेट करा जाता है। ये एक दिन बिफोर मकर संक्रांति आता है। आपको याद होगा 14 जनवरी को मकर संक्रांति होती है, जिसके बारे में हमने अभी कल ही कवर किया है। तो 13 जनवरी को हमारी लोहरी होती है। अब जो लोहरी है ये सेलिब्रेट करते हैं एक फर्टिलिटी और स्पार्क्स ऑफ लाइफ की जो हमारी उपजाऊ है उसके लिए यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ जो पीपल हैं वो सब इकट्ठे होते हैं, एक बीच में आग जलाई जाती है, ठीक है। उसके किनारे किनारे लोग इकट्ठे होते हैं, घूमते हैं, डांस करते हैं, नाचते हैं, मिठाई वगैरह इसमें आग में देते हैं, ठीक है। मिठाई वगैरह फ्लेम्स में डालते हैं, पफ्ड राइस को डाला जाता है, पॉपकॉर्न डाले जाते हैं, ठीक है। नाचते हैं, गाते हैं, ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से इसको सेलिब्रेट करा जाता है। उसके बाद इसका यहाँ पे क्या सिग्निफाई करता है ये फेस्टिवल, जो लाइट ओवर द डार्कनेस, उजाला, यहाँ पे अंधेर के ऊपर उजाला, यहाँ पर इसको जो है सिग्निफाई करता है। नाउ सोडल मेडल मेला की बात करें तो ये वन ऑफ द मेन फेयर है पुंजा का, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये भी है, पुंजा का वन ऑफ द मेन फेयर है, और ये ऑर्गेनाइज करा जाता है ताकि हम लोग होमेज पे कर सकें बाबा सोडल को, एक ग्रेट सोल है। और उसके बाद हर साल जो ये मेला ये ऑर्गेनाइज करा जाता है भादों के महीने में, जो कि सितंबर का महीना होता है, और जलंधर में इसको सेलिब्रेट करा जाता है। जो फॉलोवर्स होते हैं सिखिज़्म के यहाँ पे कंसीडर करते हैं ये दिन एक वेरी ऑस्पिशियस वन, यानी बहुत ज़्यादा पवित्र होता है ये दिन। जो फेयर्स होते हैं वो यहाँ पर जो है लगाए जाते हैं, साथ ही साथ समाधि और बाबा की उसके पास यहाँ पे मेला वगैरह टाइप लगाए जाते हैं। उसके बाद जहाँ पर इनकी एक पेंटेड पोर्ट्रेट है जो कि रखी गई है उसको डेकोरेट करा जाता है रोज़ वगैरह से, फ्लावर्स से। जो होली टैंक है वहाँ पर वो भी है नेम ऑफ सोडल का सरावर, यहाँ पर सरोवर इसके नाम की एक टैंक भी है वहाँ पर। जो पीपल है वहाँ पर डिप करते हैं होली वाटर्स में, सरोवर में, और अपनी ऑफरिंग्स जो है वो समाधि को देते हैं। नाउ अब बात करते हैं हम लोग जैन फेस्टिवल्स की, ठीक है। जैन फेस्टिवल्स के एक आध कवर कर ले रहे हैं, टाइम है अभी। तो महावीर जयंती आती है हमारी सबसे पहले जैन फेस्टिवल में। अब जो जैन कम्युनिटी है वो सेलिब्रेट करती है ये फेस्टिवल, और ये यहाँ पर सेलिब्रेट करा जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड महावीर। लॉर्ड महावीर का जब बर्थ हुआ था, उनका जन्म हुआ था, तो उसके रिगार्डिंग इसको सेलिब्रेट करते हैं। जो कि यहाँ पर हमारे लॉर्ड महावीर 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। और यहाँ पे एक वन ऑफ द फाउंडर थे जैनिज़्म के एक फाउंडर थे और 24वें तीर्थंकर थे हमारे लॉर्ड महावीर। और ये जो हमारा फेस्टिवल है महावीर जयंती, ये आता है 13 डे ऑफ द मंथ ऑफ राइजिंग मून, जब 13वें दिन पे आता है, जो चैत्रा के महीने में 13वें दिन पे यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करा जाता है। जो ये फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट करा जाता है, काफ़ी उल्लास से सेलिब्रेट करते हैं। जितने भी जैन टेम्पल्स होते हैं उनको सजाया जाता है अच्छी तरीके से, ऑरेंज कलर टाइप के फ्लैग वगैरह लगाए जाते हैं। जो महावीरा की मूर्ति होती है उसको दूध वगैरह से धोते हैं, और अभिषेक जिसे हम लोग कहते हैं सेरिमोनियल बाथ देते हैं, अभिषेक करते हैं उस मूर्ति का। फिर उसके बाद यहाँ पर एक प्रोसेशन में लेके जाते हैं, एक यहाँ पर यात्रा वगैरह पे लेकर जाते हैं उस मूर्ति को। नाउ अब बात करते हैं हम लोग पर्यूषणा की। अब जो ये एनुअल फेस्टिवल है जैन का, इसे हम लोग पर्यूषणा भी कहते हैं। ये सेलिब्रेट करा जाता है 8वें दिन इन द मंथ ऑफ भद्रपड़ के 8वें दिन पे, मतलब 8वें दिन जो भद्रपड़ का महीना होता है, यानी कि अगस्त या फिर सितंबर, इसके 8वें दिन पे पर्यूषणा को सेलिब्रेट करा जाता है। स्वतंत्रता सेक्ट के द्वारा, यहाँ पर इसको स्वतंत्रता सेक्शन के द्वारा, लोगों के द्वारा जो है सेलिब्रेट करा जाता है। जो ये दिगंबरा सेक्ट है ये सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल 10 दिन तक,
जो ये फेस्टिवल है ये क्या बताता है, जो नोमैडिक जैन है उनका जो मूवमेंट था इस चीज़ को दर्शाता है। जो ये फेस्टिवल है ये एंड हुआ किस चीज़ से, कशमवानी यानी फॉरगिवनेस डे, यानी कि माफ़ कर दिया जाए किसी को, इस तरीके से यहाँ पे इसको एंड करा गया। जो फॉरगिवनेस है यहाँ पे कही जाती है, ये किन के द्वारा कही गई है, मिच्चामी दुक्कड़म के द्वारा कही गई है दूसरों को। यानी कि इसका मतलब है अगर मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया है जानबूझकर या फिर अनजाने में, ठीक है, तो जो भी उसके लिए मैंने अगर दुख पहुँचाया है तुम्हें तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। यानी फॉरगिवनेस के लिए यहाँ पर ये जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है। नेक्स्ट, वर्षी तपा या फिर अक्षय तृतीया तपा, इसके बारे में बात करते हैं। जो ये फेस्टिवल है इसे रिलेट करते हैं हम लोग फर्स्ट तीर्थंकर जो कि ऋषभ देव हैं उनसे रिलेट करते हैं, जो कि यहाँ पे जिन्होंने फास्टिंग करी यानी बर्थ टाइप रखा 13 महीने 13 दिन तक कंटिन्यूस, तो उनके लिए यहाँ पर ये सेलिब्रेट करा जाता है। और जो इनकी फास्टिंग थी वो 3rd डे ऑफ द बर्थ फोर्टनाइट ऑफ विशाखा मंथ ऑफ जैन कैलेंडर, यहाँ पर इसको एंड आया। और जो पीपल हैं उन्होंने परफॉर्म करी है फास्टिंग जिसे हम लोग कहते हैं वर्षी तपा, यानी कि जो बाद में उस टाइप की फास्टिंग जो है लोग भी फास्टिंग करने लगे, व्रत वगैरह टाइप रखने लगे, जिसे हम लोग कहते हैं वर्षी तपा। अब आते हैं मौन अग्यार के बारे में। मौन अग्यार के बारे में बात करते हैं। जो ये ओकेजन है ये सेलिब्रेट करा जाता है 11वें दिन ऑफ मुक्सार मंथ जो होता है हमारा जैन कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें, यानी अक्टूबर या नवंबर का 11वां दिन, वहाँ पे मौन अग्यारह को यहाँ पे फॉलो जो है सेलिब्रेट करा जाता है। इस डे के दिन क्या होता है, कंप्लीट साइलेंस जो है वो ऑब्जर्व करी जाती है, जो फास्टिंग है वो रखी जाती है, जो मेडिटेशन है वो भी परफॉर्म करी जाती है। नाउ नवपड़ ओली के बारे में बात करें। जो ये 9 डे ओली यहाँ पर ये पीरियड ऑफ सेमी फास्टिंग है, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे फास्टिंग रखी जाती है। इस यहाँ पर जो जैन है एक ही मील लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में यहाँ पर एक सादा सा खाना खाते हैं, जो कि यहाँ पर ट्वाइस अ ईयर यानी कि साल में 2 बार ये फेस्टिवल आता है, ड्यूरिंग मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर, यानी मार्च या अप्रैल में एक बार आता है साल में, या फिर सितंबर और अक्टूबर में एक बार साल में यहाँ पर ये आता है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर हमने जैन फेस्टिवल तक कवर कर लिया है और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे हमारा बुद्धिस्ट फेस्टिवल। बुद्धिस्ट फेस्टिवल में कवर करना है हम लोग को बुद्ध पूर्णिमा, सोंगकरण के बारे में डिस्कस करना है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने बुद्धिस्ट फेस्टिवल में प्लफिंग फेस्टिवल के बारे में, उलम्बना, हेमिस गोम्पा, उसके बाद लोसार फेस्टिवल। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा होगा सिंधी फेस्टिवल, उसमें हम बात करेंगे चालियो साहिब के बारे में, चेटी चंद के बारे में। उसके बाद पारसी फेस्टिवल्स हैं जिनमें हम बात करेंगे जमशेदी नवरोज़ के बारे में, साथ ही साथ और गंगौर फेस्टिवल, खजुराहो डांस फेस्टिवल, न्यू ईयर, तीज हो गया, सैरे गुलफरोशन हो गया, त्यागराज आराधना हो गया, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ अच्छी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी जैसे अभी तक आ रही हैं। तो आप नीचे वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि स्टडी आईएएस आपको सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है तो स्टडी आईएएस को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको देखोगे सारी चीज़ें हिंदू एनालिसिस से लेकर स्टैटिक बुक्स जितनी भी हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी गई हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कवर करी है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, नितिन सिंघानिया के द्वारा जो लिखी गई बुक है, और यहाँ पर आप देखा होगा आपने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बुक कवर करी गई है। अब हमारे कुछ चैप्टर्स और रह गए हैं, चैप्टर 18 के बाद उनको भी हम कवर करेंगे जल्दी जल्दी। कोशिश है कि जो चैप्टर 18 है ये तो काफ़ी लॉन्ग है, इस वजह से यहाँ पे अलग अलग पार्ट्स बन रहे हैं, लेकिन जो चैप्टर 19, 20, 21, 22, 23, 24 जो हमारे 5 चैप्टर्स रह जाएंगे ये शॉर्ट चैप्टर हैं। कुछ हो सकता है एक आध चैप्टर में 2-3 लेक्चर बन जाएं, वरना सबको मैं एक लेक्चर में ख़त्म करने की कोशिश पूरी रहेगी और पूरी कोशिश करूँगा कि एक लेक्चर में ही जो बाकी चैप्टर्स हैं वो हमारे एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएँ, यानी कि और ज़्यादा लेक्चर्स ना अपलोड हों। लेकिन आपको अगर लेक्चर अपलोड हुए हैं तो आपको एक क्वालिटी कंटेंट भी दिया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर मिल गई हैं। आप अगर बुक भी देखोगे तो कहोगे कि हाँ सारी चीज़ें हम लोगों को इस लेक्चर सीरीज़ में मिल गई हैं। तो गाइज़ आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है लेक्चर में, तो गाइज़ ऐसे ही बनाए रखना। पूरी सीरीज़ को आप देखिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से कवर किया है। मैं जैसा कि बार बार कहता हूँ कि मैंने खुद बनाए हैं, सारी पीपीटीज़ वगैरह मैंने प्रिपेयर करी हैं, तो मैं जानता हूँ, मैंने देखा जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो गाइज़ ऐसे ही यहाँ पर आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे, स्टडी आईएएस आपको ऐसी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता रहेगा। ऐसे ही आप अपना सपोर्ट दिखाते रहें। और गाइज़ नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अपने बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स की। आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो गाइज़ मिलेंगे आप लोगों से हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बाय बाय।